आगे बढ़ते आपको बताएं कि मानसून का 8वां स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गोलड़ा और शमशाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात से रियाब, बाराकहू और अठाल चौक पानी। कई गाड़ियां फंस गईं। जहलम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। रावलाकोट और बाग समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की घन गरज, नाला भिंबर बिखर गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही, 14 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में छत्ते गिरने के वाकयात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात। लोअर दीव में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में मानसून का तगड़ा स्पेल, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। शादी हॉल और मकानों की छतें गिर गई, सोलर पैनल्स टूट गए, दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हुए। लोअर दीव के इलाके टकटक में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हुए। मर्दान में भी कमरे की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। बारिश के बाद एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी। गलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सयाह फंस गए। मरी में लोअर श्रीनगर रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। ग्लेशियर फटने की होलनाक दास्तान, गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज को कौम का सलाम। वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान ने बरवक्त इत्तला देकर 300 जिंदगियां बचा ली। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वसीयत खान और अंसार अंजुम ने ग्लेशियर फटने और गांव वालों की जान बचाने का सारा किस्सा सुना दिया। अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। फौरन कॉल लग गई। हमने एक शख्स में कि सलाह पाई अंदर से, ताली 10 वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज आप परेशान न हो। माचिस भी नहीं थी आग जलाने को, कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। मैंने पहले ही अपना टारी और मोबाइल अपने हाथ में लेके अंदर की तरफ देखा तो एक से दुआएं निकल गई आसमान की तरफ। मेरी वाइफ भी थी, मेरा छोटी बच्ची भी थी। सिर्फ हमारे पाँव पे आया 30 और 40 सेकंड के दरमियान हम बच गया। मैंने अबू को बताया, अंदर से जो झील था वो झील फट कर आया। अबू आप लोग भी गाँव से हट जाओ और नीचे ताली 10 वालों का जितना नंबर है रिश्तेदारों का उनको कॉल करो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और खुसूसी नाम से भी नवाजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फर्स्ट अनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फख्र है। तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट से तबाहकारियां बुने की बाहिम्मत रज़ाकार ज़ैनब ने तबाही की दास्तान सुना दी। कहा, मुर्दा खाने में लाशों का अंबार और हर तरफ कयामत के मनाजिर थे। लाशें इतनी ज्यादा थी, कफन कम पड़ गए थे। लाशें की लाशें पड़ी हुई थी। जब हम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई तो वहाँ पे खून और पानी बह रही थी। हमें हुक्म दिया गया कि आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर अंदर 3 नियतों को गुस्ल देना है। वहाँ पर एक चीख हो पुकार थी, ऐसा लग रहा था कि बस कयामत है। हमने अपनी आंखों से उन लाशों को देखा, उन आज़ाद को देखा, टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में भी देखा। दर्दनाक वाकया उस वक्त हुआ जब एक बूढ़ा बाबा आ गया और उन्होंने हमसे कफन का एक टुकड़ा मांगा तो हमने ज्यादा दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने पोते की सर को गुस्ल देना है, सिर्फ सर है। हम लोग रोते भी थे और अपने काम भी करते रहे। कफन कम पड़ गए। तकरीबन 80 कफन हमने बच्चों के और 80 जो थे वो बड़ों के औरतों के हमने काट लिए थे। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज हफ्ते को होगी। कराची में चांद देखने के लिए मरकज़े रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में रुयत हिलाल कमेटी और महकमा मौसमियात के अरकान ने शिरकत की। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने बताया कि यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान भर में अक्सर और बेशतर जो मकामात हैं वो अबरतनूद रहे और पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसरूम नहीं हुई। इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त 2025 बरोज मंगल को होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता को होगी। पीछे दौर में एक और करप्शन का इंकशाफ। कोरोना बहरान के दौरान डिस्कोर्स के जरिए सनती सारिफीन को दिए गए रिलीफ में बड़े पैमाने पर घपले हुए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माशी पैकेज से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट करेंगे ज़हीर अली खान। पीटीआई दौर में कोरोना बहरान के दौरान सनती बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज में डिस्कोस की हेराफेरियां बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी रिपोर्ट में डिस्कोस के बड़े घपलों का भांडा फोड़ दिया। 2019 से 2021 के दौरान सनतकारों को 106 अरब रुपए का माशी पैकेज दिया गया था। डिस्कोस ने मनमानी करते हुए 10 लाख से ज्यादा गैर मुजाद सार्फिन को माशी पैकेज में शामिल किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माशी पैकेज में 588 ऐसे सनतकारों को शामिल किया गया जो कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। 1,44,000 से ज्यादा डिफाल्टर्स को भी रिलीफ दिया गया। बिल नादहिंदगान को 1 अरब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई। 97,000 ऐसे सनतकारों को 1 अरब रुपए की सब्सिडी बगैर तस्दीक दी गई जिनके नाम पर कई बिजली कनेक्शन मौजूद थे। डिस्कोस की करप्शन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 7 अरब 70 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी 57,000 ऐसे सनती सार्फिन को दे दी जिन्होंने रिलीफ पैकेज की मुकर्रर मुद्दत के बाद बिजली के कनेक्शन लिए। 11,000 से ज्यादा ऐसे बिजली सार्फिन को भी रिलीफ दिया गया जिनके मुस्तकिल एड्रेस का सबूत नहीं मिल रहा। रिलीफ पैकेज में 2 अरब 43,000 की सब्सिडी बच गई थी लेकिन वो वजारत खजाना को वापस नहीं की गई। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। मुतासरा दुकानदारों ने मुनम जफर को नुकसानात और मुश्किलात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि ये धमाका खेज मवाद का काम किसी की सरपरस्ती में चल रहा था। कानून के मुताबिक किसी रिहायशी और कमर्शियल जगह पर पटाखों का गोदाम कायम नहीं हो सकता। मुनम जफर ने कहा कि धमाके के वक्त निस्फ वाक़े सरकारी स्कूल अगर खुला होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। हुकूमत ऐसे जितने भी कारखाने शहर कराची में ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। जान का तो निमुल बदल कोई नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आप इतना तो करें कि जो लोग जान से चले गए उनके लिए हुकूमत कोई कंपनसेशन